हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 2 ऑफ द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ, या फिर व्हाट आर द रीजंस और कॉजेस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बर्लिन वॉल, फीचर्स, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, उसके बाद कोलैप्स हो गया था वो यूएसएसआर। नाउ द क्वेश्चन इज कोलैप्स क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, कोलैप्स क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछें आपका जवाब एक ही होने वाला है। इस क्वेश्चन की वेटेज आपके बेटा बोर्ड एग्जाम्स में 4 या 6 मार्क्स की होती है। कितने की? 4 या 6 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट टॉपिक, दैट इज रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पॉइंट नंबर 1, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। देखो बच्चों, एक कंट्री होती है, क्या होती है? एक कंट्री होती है। जब एक कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में वीकनेस आ जाती है, यानी कि अंदरूनी कमजोरी आ जाती है। एक बॉडी की बात करो, उसकी एक बॉडी, ये एक बॉडी है, ये है, ठीक है। जब इस बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी तो क्या ढंग से काम करेगी बॉडी? द आंसर इज नो, वो ढंग से काम नहीं करने वाली। वैसे ही बेटा, जब एक देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएगी? इंटरनल वीकनेस, तो डेफिनेटली बेटा वो ढंग से कंट्री ढंग से काम नहीं करेगी और टूट जाएगी। सो पहला पॉइंट ये बोलता है कि द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी सोवियत की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सोवियत की गवर्नमेंट में इंटरनल वीकनेस थी पहली बार। यही बनती है कारण सोवियत यूनियन के कोलैप्स का। दूसरा, बहुत सालों तक वहां की जो इकोनॉमी थी वो क्या रही बेटा? वो आपकी रही स्टैग्नेंट। ठीक है, जिसके चलते बेटा कंज्यूमर शॉर्टेज हुई और बहुत सा सिस्टम जो था ना, वो बेटा वहां के जो था सेक्शन, वो बेटा वहां के सिस्टम को डाउट करने लग गया। ऑब्वियस बात, जब जनता की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो डेफिनेटली जनता तो आप पे शक करेगी ना। तो वो इन्होंने किया आपका, जिस कारण से यूएसएसआर क्या हो गया? टूट गया, कोलैप्स हो गया। दूसरा, हम सब लोग टैक्स पे करते हैं। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट वो टैक्स कहीं और लगाए, हमारी डेवलपमेंट को छोड़ के वो कहीं और लगाए, डेफिनेटली क्या होगा? हमको गुस्सा आएगा ना। तो हुआ ये कि यूएसएसआर की गवर्नमेंट, कौन बच्चों? यूएसएसआर की पार्टी या गवर्नमेंट कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। वो सारा पैसा कहाँ लगा रही थी? वो सारा पैसा भाई खर्च कर रही थी मिलिट्री के ऊपर और छोटे छोटे देशों की डेवलपमेंट के ऊपर। यानी कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली क्या होगा? देश तो बेटा आपका टूटेगा ही। सो नेक्स्ट रीजन बेटा क्या था? एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स अलाइड स्टेट्स इन ईस्ट यूरोप। यानी कि सोवियत इकोनॉमी बहुत सारे रिसोर्सेस अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स को मेंटेन करने में लगा रही थी पैसा अपना, पहली बात। दूसरा, साथ ही साथ सोवियत की इकोनॉमी जो ईस्ट यूरोप में कंट्रीज थी, ठीक है ना, जिन्होंने, जिसको हम लोग सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे, उनके डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे थे। अब जब आप सारा पैसा कहाँ लगा रहे हो? एक तो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दूसरा आप भाई गरीब देशों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होगा? आपकी तो इकोनॉमिक पे तो बर्डन आएगा ना, आएगा। फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे। जब झेल नहीं पाओगे तो आपका देश टूट जाएगा। वही हुआ यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आता है जनता में जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। देखो, ज्यादा देर तक ना बेवकूफ कोई बन नहीं पाता। ये ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये आपका यूएस से ऊपर जा रहा है और ये कौन है? ये आपका यूएसएसआर है, ये नीचे आ गया और ये यूएस है। ठीक है, अब ये जो गैप था ना, ये गैप जनता ने ऑब्जर्व कर लिया। अब यूएसएसआर गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो जी एडवांस हैं, हम तो डेवलप हैं बहुत, लेकिन ये तो डेवलप नहीं है, ये तो यूएस से आगे, हम पीछे। तो जब जनता को आई जागरूकता, जब जनता हुई अवेयर, तब भाई देश में बवाल मचने शुरू हुए। यानी कि एट द सेम टाइम ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the west। भैया जनता ने देख लिया ना,
जनता ने देख लिया कि वेस्ट कंट्रीज डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न में और अपने देश के जो थे डिस्पैरिटीज, जो होते ना डिस्पैर, समझ तो क्या होता है, जो होता अंतर, उन्होंने भांप लिया। कितने सालों से सोवियत सिस्टम कह रहा था कि हम लोग बेटर हैं, किससे, वेस्टर्न कैपिटलिज्म से। लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो रियलिटी ये थी कि ये लोग बहुत ज्यादा पीछे थे, किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से। अल्टीमेटली क्या हो गया, टूट गया। कौन टूट गया, यूएसएसआर टूट गया। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों माफ कीजिएगा, यहां पे आ गया है अनटचेबिलिटी, बट ये है अनअकाउंटेबिलिटी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह ना होना। जवाब देना मतलब क्या होता है कि भैया अब आपने हमको बेवकूफ बनाया, अब आपने कह दिया कि जी नहीं हम तो एडवांस थे, हम तो ये थे। तो जब जनता आप सवाल कर रही है तो आप चुप बैठे हो। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर पे 70 साल तक रूल किया, वो क्या थी बेटा, वो अब आपके अकाउंटेबल जनता को नहीं थी, ठीक है। जो आम लोग थे बेटा वो बड़े परेशान थे वहाँ करप्शन से, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, और इस चीज से कि भाई वहाँ के लोग मिस्टेक्स को ढंग से करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट पे इसी के चलते, ठीक है, भाई आम जनता को कोई प्रिविलेज नहीं मिल रही थी, लेकिन पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, नेता थे, उनको सारी प्रिविलेज मिल रही थी, जिस कारण से यूएसएसआर क्या हो गया बेटा, आपका कोलैप्स हो गया था आपका। सो दीज आर द 4 रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब आप बोलोगे विवेक सर कि मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स तो किए थे, रिफॉर्म्स के बाद भी टूट गया यूएसएसआर। ये तो वही बात हुई कि कोविड की कोवैक्सीन, कोविड शील्ड के बाद भी हो गया कोरोना। तो कोरोना क्यों हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा रीजन, भाई वैक्सीन ले ली लेकिन मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजर ढंग से यूज नहीं किया, तो वही बात थी। क्वेश्चन आपका आता है कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के बावजूद भी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको पॉइंट नंबर ना 5 बना के इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं अक्सर। तो हुआ कुछ यूं कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के बावजूद भी। तो क्यों हुआ भाई, बताओ जरा। तो इसका आंसर ये है कि भैया जब गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स निकाले और उसने जब सिस्टम को लूज किया, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ गई जनता की, इतनी ज़्यादा जो ना लोगों की उम्मीदें हो गई, जिसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल था। और उस चीज़ को गोर्बाचेव लोग कभी भी आपका प्रोडिक्ट नहीं कर पाए थे। याद करो लॉकडाउन के अंदर 4 से 5 महीने घर पे थे हम लोग, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो जब खुला लॉकडाउन तो कितने लोग बाहर निकले, क्या क्या हुआ, तो हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था, वही हाल यहाँ पे हुआ। 70 साल से लोगों के पास में इंडिपेंडेंस थी नहीं, तो जब मिली तो लोग एक मतलब बुरा आ गए, ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग थे, कैसे थे सुन लो। एक तरफ थी जनता और एक तरफ थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जनता क्या बोलती है, जनता बोलती है देखो, देयर वर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर। गोर्बाचेव को थोड़ा तेज चलना चाहिए, और वो लोग ना जो ये कह रहे थे, वो उनके तरीकों से बड़े ही डिसअपॉइंटेड थे और बड़े ही इम्पेशेंट थे। वो कह रहे थे कि भैया ये जो ना रिफॉर्म्स, ये जिस तरह से हमको बेनिफिट करना चाहिए वो बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। साथ में जिस वो कह रहे थे बड़े स्लो काम कर रहे हो आप, जनता कह रही है कि भैया थोड़ा तेज चलो, आप बहुत स्लो काम कर, जनता कह रही है। लेकिन इसके उल्टा कौन बोलता, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि आप भैया बहुत तेज काम कर रहे हो, धीरे चलो। यानी कि those who were served by the system took exactly the opposite view. They felt that their powers and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. जनता कह रही है तेज चलो, धीरे धीरे चलो, और धीरे चल रहे हो। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोल रहे हैं धीरे चलो तेज चल रहे हो, बंदा जरा फंस गया। अब बंदा क्या करेगा यार, तुम बताओ, कुछ पॉसिबल है या नहीं है, नहीं। अब इस टग ऑफ वॉर में बेचारे गोर्बाचेव ना घर के ना घाट के रहे, यानी कि ही लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल द साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। इवन दोज जो उनके साथ थे ना भैया, वो भी परेशान हो गए कि यार ये हो क्या रहा है देश में हमारे, क्योंकि गोर्बाचेव अपनी ही बेटा पॉलिसी को डिफेंड अब नहीं कर पा रहे थे।
तो ये जो टॉपिक बेटा पढ़ा हम लोगों ने, ये था क्या, ये था बेटा आपका कि यूएसएसआर कोलैप्स कैसे हुआ और मिखाइल गोर्बाचेव के हमने इसमें रिफॉर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, इतना पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे जो कि आपके 4 और 6 मार्क्स में आएंगी। ठीक है जी, सो बाय बाय, गुड नाइट। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करें, जो आपको मन करे कमेंट करें। नोट्स के लिए पता क्या करना है, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है, जाके हाई करना है और नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।